नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में। हाँ, मैनिफेस्टो वो होता है जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी ये वादा करती है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो इन मुद्दों के साथ वो अगले 5 साल तक काम करेगी और इन मुद्दों को पूरा करने का प्रयास करेगी, इन बिंदुओं को प्रयास करेगी, कौन सी बातें जो वादे किए हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेगी। आप इसको समझेंगे, डिटेल से समझेंगे। आपको वोट का अधिकार को भूलना नहीं है। आप खुद भी जाकर वोट दीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करिए वोट देने के लिए। आपका एक वोट सिर्फ आपका वोट नहीं है, वो देश का भविष्य तय करता है, वो आपका भविष्य तय करता है, आपके बच्चे का भविष्य तय करता है। इसलिए वोट जरूर दे। और देखते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कौन से मुद्दों को शामिल किया है, एक एक करके। अब देखो, जो बीजेपी का जो एनडीए है, एनडीए का जो मैनिफेस्टो है उसको मोदी की गारंटी या संकल्प पत्र बोला गया है। इस चीज को ध्यान रखना। इसमें जो मुद्दे शामिल किए गए हैं, जो हमने जो एनडीए के जो मैनिफेस्टो से जो मूल बातें हैं उसको यहाँ लेने का प्रयास किया है, यहाँ पर आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इनमें किन किन मुद्दों को शामिल किया है वो सारे डिटेल में बात करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे हमने शामिल नहीं किया, इकोनॉमी से रिलेटेड कौन सा कितना काम हुआ है उस पर बात नहीं होगा। जो आने वाले 5 साल है कौन से काम करने वाले हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर गरीब परिवार जन की बात कर देते हैं, वो नारी शक्ति, किसान सम्मान, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, सबका साथ सबका विकास। इधर जब आते हैं तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो का नाम दिया है न्याय पत्र। और न्याय पत्र में देखेंगे कि इंडिया अलायंस ने क्या बोला है। यूथ जस्टिस की बात करें, जेंडर जस्टिस, फार्मर जस्टिस, वर्कर जस्टिस एंड इक्विटी जस्टिस, ये सारे हमने दोनों के 5-5 पॉइंट लिए हैं। इनमें कोशिश करेंगे कि सारे बिंदुओं को शामिल करने का प्रयास करेंगे। इन्होंने क्या वादे किए हैं एक एक करके देखते हैं। इन्होंने एक चीज़ और जो शामिल किया है, जैसे राम मंदिर का मुद्दा शामिल किया है, जो डेवलपमेंट किया उन्होंने काशी विश्वनाथ का डेवलपमेंट किया है, उज्जैन मंदिर का डेवलपमेंट किया है, तो जो महाकाल का मंदिर है, इन सारे मुद्दों को भी उन्होंने शामिल किया और कहा है कि इससे भी रोजगार उत्पन्न हुए हैं। देखो, गरीब परिवार जन में इन्होंने क्या बोला। गरीब परिवार जन में इन्होंने क्या कहा कि देखिए हमने क्या बोला, पीएम, देखो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना लेके आए। इसमें 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त राशन दिए हैं और आने वाले 5 वर्ष हो देंगे। मतलब ये 2029 तक ये फ्री राशन होगा, फ्री राशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको तय करना है कि अगर 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री राशन दिया जा रहा है और देश की जनसंख्या 142 करोड़ है, इसमें 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त दिया जा रहा है, तो आपको तय करना है कि हमारी जनता कितना अमीर है और कितना गरीब है। क्या वो अपना खाना पेट भर के खा पा रही है आत्मनिर्भर होकर, या उसको जिंदगी भर सरकार पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि आपको जनधन अकाउंट उन्होंने खोला है। 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन अकाउंट खुला है। ये फिनेंशियल इंक्लूजन का पूरे विश्व में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट है। इसके माध्यम से क्या लाभ है, जनधन अकाउंट का फायदा ये है कि हर एक व्यक्ति के पास अकाउंट होने से वो अपना सेविंग बैंक में रख सकता है। दूसरा ये कि सरकारी की योजनाओं को डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेजा जा सकता है, जो लाभ है उनका भेजा जा सकता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। इसमें बिचौलियों को जो लाभ होता था वो खत्म होगा। सरकार ने ये बात कहा भी है कि लगभग हमने 34 लाख करोड़ का डीबीटी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया है, इसमें बिचौलियों का कोई रोल नहीं था। पीएम आवास योजना इन्होंने लाया, इसमें लगभग 4 करोड़ घर बनाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 34 करोड़ लोगों ने लाभ उठाया है। इस तरह की बातें इन्होंने गरीब परिवार में बोला है। साथ ही इन्होंने बोला है कि हमने गरीबी को लगभग 25 करोड़ गरीब को गरीबी से बाहर निकाला है। तो इस तरह के माध्यम से इन्होंने गरीब परिवार के लिए क्या क्या काम किया है ये बात ये बता रहे हैं। नारी शक्ति में इन्होंने बोला, जो महिलाएं पहले चूल्हा पे खाना बनाती थी, कई तरह के रोग होते थे, हमने पीएम उज्ज्वला योजना लाया और स्वच्छ ईंधन दिया, सिलेंडर दिया और इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। इस तरह से वो लगभग 10 करोड़ लोगों को ऐसा लाभ हुआ है। उन्होंने बोला है, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुनते होंगे कि इतने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुके हैं, तो ऐसे में वहाँ पर जो दीदी होती है, जो महिलाएं होती है, उनको दीदी बोला जाता है। इस तरह हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम 3 करोड़ ऐसे लोगों को लखपति दीदी बनाएंगे। लाख कम से कम उनका इनकम जो हो 1 लाख रुपए हो, तो लखपति दीदी बनाने की बात की गई। साथ ही उन्होंने ट्रिपल तलाक की बात किया कि हमने इस तरह के कानून लाए हैं जिससे समाज में महिलाओं के साथ भी समानता की बात किया गया, इसलिए नारी शक्ति उनका बुलंद हो रहा है। शक्ति डेस्क को क्या बोल रहे हैं कि हम हर पुलिस स्टेशन में एक शक्ति डेस्क बनवाएंगे। अगर कोई महिलाएं के साथ कुछ होता है तो आपको जरूरी नहीं कि पुलिस के पास जाना होगा, वहाँ पर एक महिला डेस्क होगा जहाँ पर अपना कंप्लेन जाके आप कर सकते हो। उसका नाम शक्ति डेस्क रखा गया है। और महिलाओं के हेल्प क्या किया गया है
112 नंबर का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ताकि अगर कभी कोई दिक्कत हो तो आप इस पर कॉल करके अपनी समस्या को बता सकते हैं, आपको तुरंत हेल्प किया जाएगा। उन्होंने बोला कि हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बनवाए, लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा हमने टॉयलेट बनवाए। इससे कि जो महिलाएं पहले खुले में शौच जाती थी, इससे उनके सम्मान पे कहीं ना कहीं उनको एक जो लाज और शर्म वाली बात होती थी, अब उनको इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। अब घर में टॉयलेट बन जाने से उनका सम्मान सही है, वो सम्मानजनक महसूस करते हैं। इस तरह की बातें स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बनने के बाद हमारी सरकार ने कही थी। इन धनुष मिशन के तहत ऐसा कहा जा रहा है कि 6 करोड़ बच्चों को उन्होंने क्या किया, टीकाकरण किया, वैक्सीनेट किया। और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला कि हमने मैटरनिटी लीव को जो सिर्फ 12 वीक था उसको हमने 36 वीक कर दिया, 36 वीक कर दिया। इससे क्या होगा, महिलाओं को अपने मैटरनिटी के बाद अपने स्वास्थ्य पे देखभाल करने का भी मौका मिलेगा और बच्चे का देखभाल कर पाएगी। साथ ही पीएम मातृ वंदना योजना के तहत इन्होंने बोला लगभग 3 करोड़ महिलाएं हैं जो इंस्टीट्यूशन में आके डिलीवरी और इस तरह के लाभ ले पा रही हैं, तो ऐसी महिलाओं की संख्या 3 करोड़ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत उन्होंने क्या किया कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया, 33% रिजर्वेशन दिया महिलाओं के लिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो रिजर्वेशन है 2029 के से लागू होगा। इसमें क्या बोला गया कि परिसीमन आयोग बनेगा, पहले इसकी वो देखे परिसीमन करेगा, उसके बाद तय करेगा कि महिलाएं कहाँ से कितने 33% सीट में कहाँ सीट महिलाओं के लिए होगा, तो ये 2029 से लागू होगा। इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये नारी शक्ति था। आगे चलेंगे तो यूथ के लिए बात किया गया। उन्होंने बोला कि आप पीएम मुद्रा योजना लेके आ रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया लेके आ रहे हैं। इस तरह की योजना के माध्यम से हमने क्या किया, जो पीएम मुद्रा के माध्यम से जिनको ऋण की कमी थी हमने पूरा किया। स्टार्टअप के माध्यम से नया इनिशिएटिव जो स्टार्टअप करना चाहते हैं वो तो स्टार्टअप कर ही रहे हैं, साथ ही जो रोजगार मांग रहे थे उनको रोजगार मिल भी रहा है, जो रोजगार मांगने वाले थे अब रोजगार दे रहे हैं। इस तरह की योजनाओं का लाभ हुआ है। साथ ही इन्होंने क्या बोला कि हम ज़्यादा लोगों को स्किल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल लोगों को लाने के लिए हमने IIT, IIM, एम्स, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ाया है। साथ में उन्होंने बोला कि जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट हमने लेके आया 2024, इसमें क्या होता है जो पेपर लीक के जो मामले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम रोकने का प्रयास करेंगे। इसमें कड़ा दंड का प्रावधान किया जाएगा इसमें। और साथ ही साथ क्या बोला गया कि यूथ की बात किया जाए तो जो एथलीट है, जो स्पोर्ट्स में है खिलाड़ी, उनको भी टॉप्स के माध्यम से जो ओलंपिक और अन्य एशियन गेम्स और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय गेम है उनके लिए तैयार किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। तो यूथ के लिए इतना बात किया गया है। साथ ही इन्होंने इसमें यह भी कहा गया है जो हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां लाने के लिए, लेकिन एक फिक्स नौकरी की बात नहीं की गई है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम नौकरियां लेके आएंगे। किसान सम्मान में क्या किया गया, पीएम किसान सम्मान, पीएम किसान के तहत क्या होता है, साल में 6,000 रुपये किसान को दिया जाता है। 6,000 को 3 इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट में हर क्वार्टर। इन्होंने बोला हाइक इन MSP, उन्होंने बोला कि MSP जो हम दे रहे हैं उसको हम बढ़ाएंगे आगे भी। और साथ ही साथ क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फार्मर के लिए है उसको बढ़ाएंगे। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखेंगे किसान अगर टमाटर गांव में निकालता है तो उसको तुरंत शहर में ले जाते जाते रोड खराब होता है, तो रोड खराब होने की वजह से उसके टमाटर खराब हो जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज दे सकते हैं या ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करेंगे। साथ ही जो गाँव से शहर का जो रास्ता है, रोड है, उसको हम बढ़िया बनाएंगे ताकि उसके जो चीज़ें हैं, जो रॉ मटेरियल वो खराब ना हो। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाएगा। साथ ही उन्होंने क्या बोला कि जो फार्मर का जो बजट है, हमने हर साल फार्मर के लिए जो बजट है उनमें बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने बोला फसल बीमा योजना के तहत लगभग 4 करोड़ किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। साथ ही वो बोल रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी भारत में इसके फर्टिलाइजर की कीमत, फर्टिलाइजर उर्वरक खाद की जो कीमत है वो नहीं बढ़े हैं। साथ ही उन्होंने बोला हम इसमें किसान को बढ़ावा देने के लिए हम फिशरमैन को भी शामिल कर रहे हैं, फार्मर। तो फिशरमैन को शामिल करने के लिए क्या किया इन्होंने कि अब विभिन्न क्षेत्रों में जो फिशरमैन है उनके लिए कई योजनाओं को लेकर आए हैं और उनको कई तरह की सब्सिडी दिया जा रहा है। ये किसान सम्मान की बात हुई। ये मोदी जी की गारंटी है, सबका साथ सबका विकास की बात करें। सबका साथ सबका विकास में क्या देखेंगे कि इन्होंने बोला कि ओबीसी के लिए जो कमीशन था उसको हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। साथ ही एकलव्य मॉडल के तहत क्या होता है, ST लोगों के लिए क्या हुआ, एक एकलव्य स्कूल खोल दिया गया जो रेसिडेंशियल है। साथ ही विश्वकर्मा, जितने विश्वकर्मा योजना के तहत क्या हुआ, 13,000 करोड़ रुपए का बजट लाया गया। बजट इन द सेंस के लिए सैंक्शन किया गया रुपए, और ताकि इन लोगों के विकास के लिए काम किया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, इनको स्किल किया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण का मुहैया है। जैसे कोई ठेले पे केला बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, कुछ भी इस तरह के जो रेडी पटरी की दुकानें हैं, उनको अगर छोटे मोटे ऋण की जरूरत पड़ती है तो इस योजना के माध्यम से उनको ऋण मिलता है। साथ ही इन्होंने क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक बनाएंगे। 112 जो नीति आयोग ने पहले ही घोषित कर रखा है कि 112 जो आकांक्षी जिला बनाया जाएगा और 500 ब्लॉक
को अब डेवलप किया जाएगा। ये आकांक्षी जिला का क्या मकसद है? सिर्फ मकसद इतना, जो पिछड़ा जिला है और पिछड़ा ब्लॉक है, इनको पहले सिलेक्ट किया जाएगा, फिर इनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। साथ ही आप देखेंगे जनमन योजना, पीएम जनमन योजना के तहत क्या किया है, जो आदिवासियों में जो ज्यादा गरीब हैं, जो ज्यादा पिछड़े हैं, उनके लिए लगभग एक योजना बनाया गया, पीएम जनमन योजना, और इसके लिए 24,000 करोड़ का व्यवस्था किया गया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 4800 करोड़ का व्यवस्था किया गया। इसमें क्या होगा कि जो बॉर्डर पे जो बसे गांव हैं उनको डेवलप किया जाएगा। ई श्रम, अटल पेंशन योजना, पीएम श्रम मान धन योगी योजना, पीएम जन जीवन ज्योति बीमा योजना। अब देखेंगे इस तरह की योजनाओं के माध्यम से क्या होगा, श्रमिक को फायदा होगा, जो पेंशन होगा, जो एक उम्र के बाद उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा पेंशन के माध्यम से, और जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से अगर कोई दुर्घटना होती है तो ये इस तरह की योजनाएं उनको लाभ पहुंचाएगी। तो आपको समझना है। सीनियर सिटीजन की इन लोगों ने क्या किया है, आयुष्मान भारत का जो कार्ड है उनको क्या बोला, जो हम कुछ लोगों तक पहले सीमित रखे थे, अब सारे जितने भी सीनियर सिटीजन है ये आयुष्मान भारत का कार्ड उनको ले दिया जाएगा। साथ ही जो गवर्नमेंट का जो सर्विसेज है उनका डोर स्टेप पे पहुंचाया जाएगा। साथ ही डिजिटल एम्पावरमेंट करने के लिए क्या किया जाएगा, एक ट्रेनर को यूपीआई पेमेंट कैसे होता है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे होता है, इस चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाएगा सीनियर सिटीजन को। साथ ही उन्होंने क्या बोला कि सीनियर सिटीजन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। जहां भी पब्लिक ऑफिस है तो सीनियर सिटीजन को जाने आने के लिए कुछ ऐसे रास्ता का व्यवस्था किया जाएगा ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तीर्थ यात्रा, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बनाया जाएगा और इसमें बनाकर कैसे उस राज्य के सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा के लिए सुविधा दिया जाए, इस तरह की बातें की गई है मोदी जी की इस योजना में, मैनिफेस्टो में। अभी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अब है न्याय पत्र। न्याय पत्र की बात कर रहे हैं। जो इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो है इस तरह से है, या कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है इस तरह से। न्याय पत्र, न्याय पत्र में क्या है, उन्होंने जब यूथ की बात की गई है तो इन्होंने बोला कि जो पेपर लीक होता है, पेपर लीक के लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि हम 30 लाख जॉब देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, 30 लाख वन टाइम रिलीफ। अब जो पेंडेमिक के समय में जो कोविड था, उस समय में जो बच्चे, जो स्टूडेंट हैं जो एग्जाम नहीं दे पाए, तो उनके लिए एक अटेम्प्ट और दिया जाएगा, जिनका एज खत्म हो चुका है उनके लिए एक अटेम्प्ट और मिलेगा, और इस तरह से उनको एक रिलीफ दिया जाएगा। साथ ही क्या है, क्या आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उसके एप्लीकेशन फी आपको वेव ऑफ कर दिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे। साथ ही आपको क्या किया जाए, इसके अलावा भी क्या जाएगा, जो एजुकेशन लोन है जो आप लिए हुए हैं उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा, उसको बैंक को पे करेगा गवर्नमेंट। ठीक है, एक देखिए यहाँ पर एक नया चीज जो अच्छा लगा मुझे, कि जो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की बात की गई है, यहाँ पर 10,000 पर मंथ दिए जाएंगे जो ऐसे स्पोर्ट्स खिलाड़ी को जो उनका एज 21 साल से कम है। इससे क्या होगा कि उनको मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने खेल पर ध्यान देंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर अच्छा खेलते हैं तो। इन्होंने बोला केंद्रीय विद्यालय की संख्या, नवोदय विद्यालय की संख्या, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की संख्या हम लगातार बढ़ाएंगे, उन्होंने बढ़ाने की बात की। इस तरह से यूथ का काम आएगा। और इन्होंने और कई सारे बात किए, लेकिन जो मेन जो पॉइंट है हमने यूथ में शामिल किए हैं। जेंडर जस्टिस की बात करेंगे तो महालक्ष्मी स्कीम की बात किया गया है। जेंडर जस्टिस में इन्होंने क्या बोला है कि जो एक परिवार में जो महिला होंगी, जो गरीब महिला होंगी, जिनका रिव्यू किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, उस आधार पर तय किया जाएगा कि कौन से गरीब हैं, और गरीब महिलाओं के उस परिवार में जो सबसे सीनियर महिला होंगी उनको 1 लाख रुपया महीना, 1 लाख रुपया सालाना, 1 लाख रुपया सालाना उस महिला के परिवार को दिया जाएगा, उस महिला को दिया जाएगा एक परिवार में। ठीक है, अब देखिए अगला बात क्या है, इन्होंने बोला कि जो उस भाजपा ने जो पिछली अपनी जो सरकार है वो जो लेके आई है लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए जो 33% रिजर्वेशन, उन्होंने बोला कि जो 2029 में हम लागू करेंगे। इन्होंने क्या बोला कि हम 2025 से ही लागू कर देंगे। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो 50% रिजर्वेशन दूंगा मैं गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं को 2025 से। थर्ड चीज उन्होंने क्या बोला कि सेम वर्क के लिए सेम वेज होना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को बराबर मिलेगा। ठीक है, अब अगला इन्होंने बोला कि आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, कुक, ये सब की जो सैलरी है वो हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। एक महिला बैंक भी खोला जाएगा। इन्होंने क्या बोला कि जो 2013 में एक एक्ट आया था उसमें क्या होता है, लॉ फॉर प्रोटेक्शन फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस, मतलब उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह होता है तो इस एक्ट को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जाएगा, इस पर और ज़्यादा रिव्यू करके ऐसा बनाया जाएगा ताकि कोई महिला के साथ किसी तरह का हैरेस ना हो। साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक्ट जो 2005 में आया था उसको भी रिव्यू करके इसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा ताकि महिलाओं के साथ इस तरह की कोई घटना ना घटे।
अब आगे देखेंगे इक्विटी जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि हम कास्ट सेंसस सोशियो इकोनॉमी कास्ट सेंसस लेके आएंगे। जाति जनगणना की बात करें 50% रिजर्वेशन दे देंगे, किनको? SC ST OBC को 10% रिजर्वेशन। अब एक जो नया चीज देखेगा, देखिए EWS में क्या था, जो 10% रिजर्वेशन था सिर्फ जनरल वालों के लिए था। अब इन्होंने क्या बोला कि मैं ऑल कास्ट के लिए कर दूंगा। अब इकोनॉमिक रूप से वीकर तो कोई भी हो सकता है, तो इकोनॉमिक रूप से जो वीक होंगे उनको 10% रिजर्वेशन में शामिल किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे फंड फुल स्कॉलरशिप। अब जो ST OBC और SC जो है उनका जो स्कॉलरशिप है वो डबल कर दिया जाएगा, किसमें? हायर एजुकेशन के लिए, ध्यान रहे। साथ में इन्होंने क्या बोला कि अंबेडकर नाम का लाइब्रेरी खोला जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में। इससे क्या होगा, इसका क्या फायदा है कि लाइब्रेरी का एक जो स्किल बढ़ेगा, लोग आने पढ़ना शुरू करेंगे, तो इसमें क्या होगा, लोगों में एक पढ़ने की आदत बनेगी और इस तरह से स्किल्ड लोगों को ज़्यादा हमारे कॉलेज स्कूल में आएंगे। अब क्या इन्होंने बोला कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन का व्यवस्था लेके आएंगे। अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये लेकर आए हैं तो हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ये सही है या गलत है ये डिबेट का बात है। पेशा एक्ट 1996 में आया था, इसमें क्या हुआ कि ये बोल रहे हैं कि जो इन पंचायतों को जो शामिल किया गया है पेशा में, जो जिला को शामिल किया है, उसमें क्या करेंगे कि एक पंचायत काउंसिल बनाएंगे और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनाएंगे। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि किस तरह का डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है। साथ ही पेंशन इसकी, अब जो पेंशन जो होता था, जो पेंशन होते थे इसको सीनियर सिटीजन, PWD और विडोज, इस सब के लिए जो 200 से 500 होते थे उनको ये डायरेक्ट 1000 रुपये पर मंथ कर दिया जाएगा। इन्होंने क्या बोला कि हम रिस्टोर करेंगे कंसेशन, जो छूट मिलते थे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, चाहे रेल हो चाहे किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट चला रही है, जो छूट मिलते थे, जो गवर्नमेंट ने, वर्तमान गवर्नमेंट ने पैंडेमिक के बाद इस तरह के छूट को समाप्त कर दिया था, ये बोल रहे हैं कि हम फिर से इसको लागू करेंगे। साथ ही इन्होंने क्या बोला, PWD को, जो दिव्यांगजन है, उनके लिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में किसी तरह रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है। और रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए हो सकता है कि कुछ अमेंड करके कुछ सीट को इनके लिए किया जाए, या रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए कोई और इसमें कुछ एक नया चीज ऐड कर दिया जाए। साथ ही इन्होंने क्या बोला कि जो सबसे नया चीज जो है LGBTQ कम्युनिटी के लिए किस तरह का कानून बन सकता है, वो बनाने के लिए इन्होंने बात किया है। उन्होंने बोला है कि लॉ टू रिकॉग्नाइज सिविल यूनियंस बिटवीन कपल बिलोंगिंग टू LGBTQ। अब इनके लिए किस तरह का लॉ बन सकता है, इसकी बात वो करेंगे। फार्मर जस्टिस की बात कर रहे हैं, जहां एनडीए गवर्नमेंट ने, एनडीए पार्टी ने, एनडीए ने बोला कि हम MSP को हाई करेंगे। MSP को उन्होंने बोला कि हम हाई करेंगे। इन्होंने बोला कि हम लीगल गारंटी दे देंगे, और किसके अनुसार, जो सिफारिश है स्वामीनाथन कमीशन का है उसके आधार पे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। साथ ही इन्होंने क्या बोला, जो CACP जो मंत्रिमंडल पहले तय करता था, अब इसको क्या बोल रहे हैं कि इसको वैधानिक संस्था बना देंगे हम। ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज, इसको पहले मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया जाता था, अब इसको बोल रहे हैं वैधानिक संस्था बना देंगे। इन्होंने बोला जो फसल बीमा जो होता है, अब इसमें क्या होगा, क्रॉप इंश्योरेंस होगा। इसमें फार्म और फार्मर के स्पेसिफिक होकर इसको तय किया जाएगा किस तरह का लाभ इनको इंश्योरेंस दिया जाए। साथ ही इनमें क्या बोला गया है, जो सिंचाई व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए हम सोलर पैनल से जोड़ेंगे, ऐसे उनका सिंचाई होगा, इससे इनको बिजली बिल भी कम आएगा। ऐसे जो मोदी की गारंटी योजना है, मैनिफेस्टो है, उसमें भी ये बात किया गया है कि हम इस तरह के कार्य करेंगे ताकि किसानों का जो बिल है, जो सिंचाई बिल है और जो इलेक्ट्रिक बिल है वो जीरो आए। साथ ही इन्होंने बोला है कि जो एग्रीकल्चर के लिए जो R&D होता है वो हम उसको डबल कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा, ज़्यादा R&D होगा एग्रीकल्चर पर तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चीज़ें जाएगा सामने, उनका इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। साथ ही इन्होंने क्या बोला, जो डीजल सब्सिडी मिलेगा, किसके लिए, जो फिशरमैन है, जो फिशिंग करने के लिए समुद्र में जाते हैं, तो जो डीजल है उस पर उनको सब्सिडी दिया जाएगा। साथ ही इन्होंने बोला कि इन फिशरमैन को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा बैंक द्वारा। जो इनलैंड फिशिंग होता है और जो एक्वाकल्चर के लिए काम कर रहे हैं उनको भी क्या किया जाएगा, एग्रीकल्चर की श्रेणी में रखा जाएगा। इस तरह की चीजों को इन्होंने शामिल किया है। अब देखिए वर्कर जस्टिस में इन्होंने क्या बोला, देखिए जब हम जेंडर जस्टिस की बात कर रहे थे तो वहां पर सेम वर्क सेम वेजेज की बातें कर रहे थे, सेम वर्क सेम वेजेज की बात कर रहे थे। मतलब फीमेल हो या मेल हो, दोनों के लिए अगर सेम काम कर रहा है तो सेम वेज मिलेगा। साथ ही इन्होंने क्या बोला, मनरेगा के लिए जो अभी
जो मिलता है वेज उसको हम 400 पर डे कर देंगे। साथ में इन्होंने क्या बोला कि हम गरीबों के लिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए गारंटी देंगे, ठीक है, काम का गारंटी देंगे। साथ ही इन्होंने क्या बोला, जो गिग वर्कर हैं, गिग वर्कर कौन होते हैं, ये वो होते हैं जो टेम्प्रोरी काम करते हैं। सपोज सुबह में कहीं पर काम किए, 5 घंटे का काम किए, फिर वो फ्री हो रहा है, तो हो सकता है शाम में हो सकता है जोमेटो का डिलीवरी बॉय बन जाए। इस तरह के कार्य करने वाले गिग वर्कर होते हैं। तो गिग वर्कर को उन्होंने बोला उनके राइट को कैसे सुरक्षा दिया जाएगा, उसके लिए काम करेंगे। साथ ही उन्होंने बोला है कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह का रेगुलेशन बनाया जा सकता है, रेगुलेटरी बॉडी बनाया जा सकता है ताकि इनको रोजगार मिल सके। साथ ही इन्होंने बोला राशन कार्ड होल्डर जो हैं उनको अपडेट किया जाएगा ऑल स्टेट्स में। पीडीएस का जो कवरेज है इसको बढ़ाएंगे। साथ ही जो पीडीएस में जो चीजें मिलती हैं उसमें दाल और कुकिंग ऑयल को भी जोड़ देंगे उन्होंने। और साथ में क्या बोला है, वर्कर जस्टिस में हम इंदिरा कैंटीन खोलेंगे। इंदिरा कैंटीन खोलने से क्या होगा, इसमें सब्सिडी वाला खाना मिलेगा जिससे वो जो श्रमिक है आराम से सस्ते दामों पर खाना खा सकते हैं। इन्होंने बोला कि हम जो 400 रुपया पर डे करेंगे उसके लिए हम नेशनल मिनिमम वेज एक्ट लेके आएंगे। तो इस तरह की चीजें जो न्याय पत्र में शामिल किया गया है, आपको दोनों बताया गया है। आपको तय करना है कौन सी चीजें आपके मुद्दों के साथ जुड़ता है और आप देखिएगा आपका उम्मीदवार कैसा है, उसी हिसाब से आप वोट करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।